방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. उसने मुझे छुआ किस किया, मुझे तो बुरा लगना चाहिए, पर मुझे बुरा क्यों नहीं लग रही है? कहीं मैं उसे प्यार तो नहीं कर बैठी? जिमिन ये सब सोचते सोचते सो गई। बीस रात को जंकुक जिमिन के पास आया था। ओह मेरी क्यूटी पाई, कितने प्यार से सो रही है। लोग कहते हैं पागल, तू मैं भी न जानूं। दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं। जंकुक जिमिन को देखते देखते वहीं पर ही सो गया था। जिमिन जगह से पहले उठ गया था क्योंकि जिमिन को जिनी के पास जाना था, पर जिमिन उठ के शॉक्ड हो गया जंकुक को अपने पास देखकर। क्या मैं जागी हूँ या नींद में हूँ? अगर नींद में हो तो ये मुझे नींद में भी परेशान कर रही है। ये मुझे रियल क्यों लग रही है? फिर जिमिन अपने आप को चिमटी करती है और जिमिन को दर्द भी होता है और जिमिन तब बहुत शॉक्ड हो जाती है और जिमिन जंकुक को एक धक्का मारती है। मेरी कमर तो गई। कहीं पर भूकंप आ गया क्या? ये पागल औरत, तुमने मुझे गिराया क्यों? उल्टा चोर पुलिस को डांटे। मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे रूम पर? और ऊपर से मुझे हक करके सो रही हो। तुम मेरे रूम पे कब आई? मुझे याद नहीं, शायद तुम्हारे सोने के बाद आई थी और मैं तुम्हें देखते देखते सो गई। क्या तुम रात को आई? तुम्हें मेरे हाथ मरना है क्या? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होता? और तुमने मेरी नींद पर उल्टा सीधा कुछ किया तो नहीं? अगर किया हो तो क्या कर लोगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी जंकुक के बच्चे। तो फिर मार दो, मैंने तो बहुत कुछ किया, तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्या? क्या मैं इतनी भी नींद में नहीं थी कि कोई मेरे साथ कुछ करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अगर तुम्हें सब कुछ मालूम ही है तो पूछ क्यों रही हो? या तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है? बकवास इंसान, तुम अभी के अभी मेरे रूम से निकलो निकलो निकलो। फिर जिमिन जंकुक को जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। हंस तो बाल बाल बच गया। नहीं, मुझे मेरी पावर जल्दी से जल्दी वापस पाना होगा, वरना एक डेविल पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। ओ गॉड, मुझे तो लेट हो गई। वो नक्सली लड़की आज भी मुझे बातें सुनाएगा। फिर जिमिन जल्दी जल्दी जिनी के पास जाने के लिए रेडी होती है। उधर से काई ने आरम को बता दिया कि जंकुक जिमिन को प्यार करती है और ये बात सुनकर आरम ने जिमिन के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। काई, उन लोगों को बुलाओ, जो डील हमने कैंसिल किया वो डील दोबारा करेंगे। ठीक है, किंगडम के बाहर मीट करने के इंतजाम करती हूँ। फिर कुछ देर बाद आरम जाकर उन लोगों के साथ मीट करती है। अच्छा वो अपने प्यार से एक डील मान गई, वरना हमें उसे छीनना भी आती है। नहीं डैड, हमें उसे छीनना नहीं है, हमें उसे प्यार से लाना है। आखिर वो मेरी होने वाली वाइफ है। क्या वो मामूली लड़की तुम्हारी वाइफ बनेगी? तुम पागल तो नहीं हो गई नो? हाँ डैड, मैं उसे वाइफ बनाऊंगी। पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए डैड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज डैड। आरम को समझ में आ गया कि वो लड़की इनो की कमजोरी है, इसलिए दिल को और बड़ा बना देती है। मुझे अब 30% चाहिए, अगर हो तो मैं वो लड़की दे सकती हूँ। किंग, अब ये नहीं कर सकती, अब उसे मोहरा नहीं बना सकती। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम एक मामूली डेविल हो तो तुम मेरे साथ पंगा मत लो, जो कह रही हो सब करो। मेरा प्लान मुझ पर ही उल्टा पड़ रही है। मैं अब क्या करूँ? जीवन को कैसे बचाऊँ? मैं तो चाहती थी बस जंकुक से दूर रहिए, पर ये तो कुछ उल्टा हो गया। अब मैं क्या करूँ? किंग को कैसे रुकूं? उधर से इनो अपने डैड को थोड़ी दूर लेके गई। डैड, आरम अंकल की डील को एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे किसी भी हालत में जीवन चाहिए, चाहे उसके लिए हमारे किंगडम के 30% आरम अंकल को देना पड़े तो मैं दूंगा। पर क्यों बेटा? हम तो उस लड़के को छीन के भी आ सकते हैं। हमें एक डील करने की क्या जरूरत है? वो लड़के आरम अंकल की मोहरा है, वो इतना आसानी से हमें नहीं देगा। लड़ा झगड़े से इससे अच्छा है कि हम ये डील कर लेते। ऐसे भी आरम अंकल हमसे तो सिर्फ 30% ही मांगा ना, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता डेविल आरम कैसा है? ये बस जरिया है हमारे किंगडम में घुसने का। मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। जब वो लड़की मेरी हो जाएगी ना, तब ये 30% शेयर हम उनसे छीन लेंगे। आई होप हमारी प्लान काम करे। ठीक है, मैं मान जाती हूँ डील के लिए। फिर बुगम आरम के साथ वो डील कर लेती है। अब तुम्हारी बारी है, जाओ कई उस लड़की को इन सब के बारे में बताओ, और जो जो मैंने कहने को कहा सिर्फ वही बोलोगी, खुद से कुछ नहीं बोलोगी। पर किंग, मुझे ये सब समझ नहीं आ रही है। आप उससे जबरदस्ती से भी सब कुछ करा सकती है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसी डेविल किंग नहीं बन गया। मुझे एक तीर से दो शिकार करना आती है। मैंने तुम्हें जो जो कहा तुम उस लड़की को कहोगी। अगर वो लड़की मान जाएगी तो देखना जंकुक उस लड़की को नफरत करेगी। और बुगम से मैंने एक डील इसलिए किया कि बुगम के किंगडम पे एक ऐसा मनी है जो बहुत पावरफुल है और वो मनी मुझे चाहिए। मैं वो मनी वार करके या जबरदस्ती से नहीं ले सकती, बस धीरे धीरे मुझे एक मौका चाहिए उस मनी को पाने की। पर किंग, सब तो ठीक है, पर इसमें अब जिमिन को क्यों मोहरा बना रही है?
क्योंकि वो लड़की मेरे पावरफुल होने में रुकावट डाल रही है। अगर जंगकुक के अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई जाग गई ना तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं जो ये सब पावर इकट्ठा कर रही हूँ ये सब जंगकुक के लिए ही है। जब जंगकुक किंग बनेगा तब मैं उसे दूंगा ताकि मेरे किंगडम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हम लोग डेविल है, हमारे लाइफ सिर्फ बुराई है। अगर उसमें थोड़ी सी अच्छा आ गया ना तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी शैतान राजा हम पर गुस्सा हो जाएगी और एक किंगडम बर्बाद कर देगी। तो उस लड़की से जंगकुक से दूर रखना ही भलाई हमारे सबके लिए। अब चलो घर चलते हैं और जो मैंने बोला वही करोगी, ठीक है किंग। फिर काई आरम चला जाता है घर और काई जाके जिमिन से मिलता है और आरम ने जो बोला वही जिमिन को बोलती है। क्या काई तुम्हें सब क्या बोल रही हो? मेरी परमिशन के बिना और किसी दूसरे किंगडम के प्रिंस के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी? आखिर किंग लगती कौन है मेरी जो मेरी शादी मेरी परमिशन के बिना फिक्स कर दी? हाँ जिमिन, यहाँ पर ऐसा ही होता है, किंग जो बोलता है वही होता है। देखा जाए तो किंग ने तुम्हारे साथ सौदा किया, तुम्हें देकर वो 30% उस किंगडम की शेयर बन गई। उस किंगडम का नाम है फॉक्स किंगडम और वो किंगडम बहुत पावरफुल है। और मैंने सुना कि फॉक्स किंगडम के प्रिंस यहाँ पर आई थी और तुम्हें बीच पर देखा था और उसी टाइम शायद वो तुमसे प्यार कर बैठी। ये सब जिनी की वजह से हुआ, वही मुझे बीच पर लेके गई थी और शायद मुझे वहीं पर देखा था। जिमिन सैड मत हो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? ओ क्या? तुम्हें इस किंगडम से भागने का मौका मिल रही है। क्या? ओके सर। किंग ने तो ऑलरेडी तुम्हारी शादी उस इनो से फिक्स कर दी और वो इनो तुमसे मिलने जरूर आएगा। और इनो जब तुमसे मिलना है तो तुम अच्छे से बात करना और तुम बातों में इस किंगडम से उसे बाहर ले जाने की बात करोगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर इस किंगडम में काम नहीं करेगा, बाहर जाके काम करेगा। तो तुम बाहर जा सकते हो आसानी से और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारी मदद जो कर रही है मैं इन सबको इन्फॉर्म करूंगा और वो लोग तुम्हें इनो से बचा के ले जाएगा। तुम आसानी से अपने माँ बाप के पास जा सकती हो। क्या सचमुच कही तुम मेरी मदद करोगी? एंजल जेहोप और मेरे माँ बाप को तुम इन्फॉर्म करोगी? हाँ जिमिन, इन्फॉर्म करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, वो भी इतना रिस्क लेकर। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? अगर मैं भाग गई तो किंग के सारी डील कैंसिल हो जाएगी और अगर ये पता चल गया कि तुमने मदद की तो तुम्हारे तो खैर नहीं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। पर तुम मेरे लिए इतना रिस्क क्यों लोगी? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जिमिन, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। क्या मतलब? हाँ जिमिन, वो मैं ही था जो तुम्हें भ्रम राक्षस से बचाया था। मेरी सारी पावर यूज करके मैं तुम्हें बचाया था और मैं बहुत कमजोर पड़ गया था, पर मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। जिमिन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अगर यहाँ से भाग जाओ ना और अपनी जिंदगी आगे बढ़ो ना तो तुम मुझे मत भूलो। तुम मुझे याद करते रहो, मैं बस यही चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहूँ क्या तुम मुझे आने दोगे जिमिन? जिमिन चुप था, जिमिन कुछ नहीं बोल रहा था, पर जिमिन के अंदर काई के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। काई, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। एंड थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। आर्मी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, काई यहाँ पर किंग और जंगकुक को दोनों को डबल मीनिंग कर रहा था। तो फिर ठीक है, मैं इस शादी के लिए मान जाती हूँ। आई होप हम लोगों ने जो प्लान किया वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर काई जाके आरम को बोलता है कि जिमिन मान गया और आरम ने एक डेविल स्माइल दी और एक दावत छकी और सबको बुलाया पार्टी में। और आरम ने सबको ये बताया कि जिमिन खुद मान गया फॉक्स किंगडम प्रिंस इनोक से शादी करने के लिए। और ये बात आग की तरह फैल गई और जंगकुक को भी ये बात पता चल गई और जंगकुक तो बहुत गुस्से में था। जिमिन की शादी की बात सुनकर शुगा और ते को तो शॉक्ट के ऊपर शॉक्ट लगा। फिर पार्टी में शुगा, जंगकुक, जिमिन और ते अपने डैड के साथ आया। जंगकुक को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिमिन सचमुच मान गया। जंगकुक को ये लगा था कि आरम उसको फोर्स कर रही है। जिमिन पार्टी में एक खूबसूरत ड्रेस पहन के आया था और इनो भी उस पार्टी में था और जंगकुक तो जिमिन को देखे हाँ हो गई थी। जंगकुक जिमिन को एक ध्यान से देख रहा था। आरम के आने से जंगकुक का ध्यान हटा और जंगकुक आरम की तरफ देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक थैंक यू पार्टी है। मैं एक लड़की को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरी वो बहुत मदद की। जिमिन, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। क्या मुझे? पर डेविल किंग, मुझे क्यों थैंक यू बोलना है? क्योंकि इस किंगडम में कोई भी अपनी मर्जी से मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं की, हमेशा फोर्स ही करना पड़ता था। मुझे पहली बार एक खुशी हो रही है कि मेरे डिसीजन तुम पर थोपना नहीं पड़ रही है।
क्योंकि तुम खुद से इस शादी के लिए मान गई। अगर तुम मना भी करती ना तो फिर मैं तुम पर फोर्स नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी बेटी को देख रही हो और मेरी वाइफ तो तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो इस शादी के लिए मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करता। पर थैंक यू, तुमने मुझे रिस्पेक्ट दी और इस शादी के लिए मान गई। तुमने मेरी शान और बढ़ा दी। ये पार्टी तुम्हारे लिए है, सो एंजॉय करो। ये बात बोल के आर्यन एक डेविल स्माइल देती है। उधर से जंगकुक तो बहुत गुस्से में था आर्यन की बात सुनकर, क्योंकि जंगकुक को लगा था कि आर्यन जिमिन को धरा धमका कर फोर्सली इस शादी के लिए राजी किया है। जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला गया। मेरी परमिशन के बिना तू शादी कर रही है, आखिर इतनी हिम्मत तुझमें आया कहाँ से है? अभी तक तूने मेरी अच्छाई देखी है, पर आज से तू मेरी बुराई देखेगी। मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया ना, इसके लिए तू एक दिन जरूर रिग्रेट करेगी। और ये शादी तो मैं तुझे नहीं करने दूंगा। डेट को मानी चाहिए ना, मैं लाके दूंगा। देखता हूँ तेरा शादी किससे होती है। फिर जंगकुक शुगा को बुलाती है और सारी बातें बताती है और मदद करने के लिए कहती है और शुगा भी मान जाती है। फॉक्स किंगडम से मानी लाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत रिस्क का काम है। पर तेरे लिए कुछ भी करूंगा और आज मौका भी अच्छा है, वो लोग यहाँ पर ही है, सो हम आसानी से मनी ला सकते हैं। कुछ भी करूंगा, वो मनी ला के डैड को दूंगा और ये शादी रुकूंगा। फिर इनको मनी लाने के लिए जाती है, पर जाने से पहले जंगकुक देखता है कि जिमिन इनो के साथ बैठी थी। इनो जिमिन की बहुत करीब थी और इनो जिमिन को छूना चाहती थी और तभी जंगकुक ने देखा था, पर जंगकुक कुछ नहीं बोला, मनी लेने के लिए चला गया। जिमिन, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था ना, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए दीवाना बन गई। जिमिन, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा वो बिगा हुआ बदन और ये पिंक लिप, मैं देखते ही पागल हो गई। और ये आंखें, मन करता है कि इन आंखों में डूब जाओ। जिमिन मानी मान बोलती है, हाँ तो इन आंखों में डूब के मर जा। जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस शादी के लिए मान गई। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मिला मुझे। मैं समझी, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सोने जा सकती हूँ? क्या तुम इतनी जल्दी सो जाओगी? हम तो एक दूसरे को जान ही नहीं पाए अब तक। तो क्या हो गई, अब तो शादी फिक्स हो गई ना, तो आना जाना तो रहेगा, इसमें क्या है? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। फिर जिमिन इनो की कोई बात नहीं सुनती और जल्दी जल्दी इनो से चला आता है, क्योंकि इनो बातों बातों पर जिमिन को टच कर रहा था और ये जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जिमिन चला आया। उधर से जंगकुक और शुगा जब मनी लेने के गई, तभी बहुत सारे फॉक्स जंगकुक और शुगा को घेर लिया। तुम लोग मुझे रुकोगी? द डेविल फ्यूचर किंग को रुकोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये मनी लेके तो मैं जाऊंगी। फिर जंगकुक अपने खतरनाक रूप पे आ गई और शुगा भी, और सभी फॉक्स को मारने लगती है। जंगकुक और शुगा और मनी छीन के ले जाती है और सीधा आर्यन के पास चला जाता है। देख लीजिए, ये फॉक्स किंगडम की मनी है, अब तो आप खुश है ना? पर तुम लोग ये मनी कैसे लेके आई? मैं और शुगा मिलकर उन लोगों से छीन के लेके आई। पर जंगकुक, इतना रिस्क लेकर वो मनी लाने की क्या जरूरत थी? और वो मनी हम प्यार से भी तो ला सकते थे ना, जीवन को देकर, तो फिर दुश्मनी करने की क्या जरूरत थी? जंगकुक की मनी लाने से आर्यन का सारा प्लान बर्बाद हो गया और इसी वजह से आर्यन को बहुत गुस्सा रहा था जंगकुक पर। लेकिन ये मेरी गलती है, मैंने कहा था जंगकुक को वो मनी लाने के लिए, क्योंकि मैं जिमिन को बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये मनी की वजह से जिमिन उस इनो से शादी करे। आर्यन जानता है शुगा झूठ बोल रही है जंगकुक की वजह से, पर शुगा को कुछ नहीं बोला। डैड, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको मानी चाहिए था, ओ हम दोनों लेके आइए, और आपको आप शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा और दुश्मनों से बात भी नहीं करना पड़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए, हमें इनाम देना चाहिए, पर आप तो गुस्से ही कर रही है। जंगकुक की बातों में लॉजिक था, इसलिए आर्यन चुप हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मानी दिक्कत में बहुत खुश हूँ, मांगो जो मांगना है तुम लोग मांग सकती हो, मैं सब दूंगा। आर्यन अब मनी मन सोच रहा था कि जंगकुक अब जीवन को मांगेगा, पर जंगकुक की बातें सुनकर आर्यन और शुगा शॉक्ड हो गए। मुझे वो राजगद्दी चाहिए जिसमें आप बैठी है, मुझे पूरी तरह किंग बनना है। शुगा धीरे धीरे जंगकुक के कानों में बोलती है, जंगकुक ये तो क्या कर रही है? तू तो आगे पीछे तो किंग ही बनेगा, तो जिमिन को मांग ले। मुझे उस लड़के में जरा से भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे क्यों मांगू? मुझे अभी के अभी किंग बनना है। आर्यन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है जंगकुक की बातें सुनकर, पर आर्यन जंगकुक की बातें मान जाती है और जंगकुक को किंग बनाने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और उसी दिन मैं तुम्हें किंग बनाऊंगा, रेडी हो जाओ। और शुगा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? बेझिझक बोलो, मैं दूंगा। किंग, मुझे जिमिन चाहिए, क्या आप मुझे जिमिन दे सकती है? जिसे जंगकुक को मांगना चाहिए और शुगा मांग रही है, इसलिए आर्यन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दुश्मनी तो हो ही गई उन लोगों के साथ, अब जिमिन को देके भी कोई फायदा नहीं होगा, तुम ही रख लो शुगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग अभी जाके रेस्ट करो, मैं सब कुछ तैयारी करती हूँ।
फिर इनकुक चला जाता है और शुगा बाहर जाके तो जंगकुक से बहुत गुस्सा हो जाती है। तूने ऐसा क्यों किया? तूने जिमिन को क्यों नहीं मांगा? अरे मांगकर तो तुझे ऐसे भी किंग बनाने वाला था। मैं उस लड़की को क्यों मांगू जिसने मेरी प्रपोजल को रिजेक्ट करके दूसरे को शादी करने के लिए मान गई? इसमें शायद जिमिन की कोई मजबूरी होगी, तो उससे बात तो कर। मैंने उसे मौका दिया था पर वो गवा दी। मैंने उससे अच्छे से बात की पर आज से नहीं। देखना अब मैं उसी के साथ क्या करती हूँ। जंगकुक शुगा से और कोई बहस नहीं करता और सीधा चला गया। अदर साइड आर्यन ने जिमिन को ये बता दिया कि अब ये शादी नहीं करना पड़ेगा। जिमिन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शादी करने वाला था ही कब? मैं तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी पर वो मौका भी मुझसे छूट गई। पता नहीं दोबारा मौका कब मिलेगा। मुझे यहाँ पर कितनी देर रहना पड़ेगा? पर मैं इतना खुश क्यों हूँ? मुझे तो सैड होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्या है जो मुझे इस जगह रहने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कल से जंगकुक मुझसे बात नहीं की। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा है। मैं उसे मिस क्यों कर रही हूँ? नहीं, मुझे थोड़ी सो जाना चाहिए। फिर जिमिन सो जाती है। 2 दिन बाद जंगकुक की महल बहुत अच्छे से सजा है। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रही है, इसलिए जिमिन जाती है तेज से पूछने, पर तेज जिमिन को इग्नोर करके चला जाता है। जिमिन से कोई बात नहीं की। अब मैंने क्या कर दिया? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? अरे जंगकुक कहाँ पर है? 2 दिन हो गई मैंने उसे नहीं देखा और ना मुझसे मिलने आई। जिमिन खुद से बात ही कर रहा था कि तभी देखा कि जिनी आया है उसके पास। काम चोर कह दीजिए, तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रही हो? जाओ काम करो। क्या कहा तुमने? मैं काम चोर हूँ? मैं बिल्कुल भी काम चोर नहीं हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि ये सब सजावट किस लिए है। क्या तुम्हें नहीं पता आज क्या है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता आज क्या है। आज जंगकुक भाई की बर्थडे है और इसके साथ साथ जंगकुक भाई की किंग बनाने की रिचुअल। आज जंगकुक भाई पूरी तरह किंग बन जाएगी और बहुत सारी पावर लेगी। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, मुझे बहुत सारा मेकअप करना है। मुझे अच्छे से सजना है क्योंकि आज मेरा भाई का दिन है ना। और हाँ, तुम काम खत्म करके रेडी रहना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा पार्टी में। ओके मैं अभी चलती हूँ। ये बात बोल के जिमिन चला जाता है। जिमिन थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि जिमिन को कुछ नहीं पता और जिमिन ये भी सोच रहा है कि जंगकुक को क्या गिफ्ट दे। जिमिन सैड होकर एक कोने में बैठी थी, तभी शुगा आया। क्या हुआ लिटिल सिस्टर, तुम सैड क्यों हो? मैंने तो तुम्हें बचा उस इनो से शादी करने के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। थैंक्स उपा मुझे बचाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ पर मैं सैड भी हूँ थोड़ी क्योंकि आज जंगकुक की बर्थडे है और मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या दूँ। अच्छा तुम्हें जंगकुक को गिफ्ट देना है? क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम जंगकुक के लिए स्पेशल हो। तुम अगर उससे प्यार से भी बात करोगी ना तो ये जंगकुक के लिए स्पेशल बन जाएगी। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ और हाँ मेरी बात याद रखना ओके? प्यार से बात करना जंगकुक से। ओके टाटा। जिमिन को शुगर की बातें अच्छी तो लगती है, फिर भी जिमिन सोचता है कि जंगकुक को क्या दे सकती है। फिर जिमिन को एक बात याद आ गई। अरे हाँ मेरे आंसू तो मोतियों में बदल सकती है ना। मैं अगर खुद से चोट पहुंचा के रो तो वो मोती अच्छी क्रिएट होगी और जो मोती बहुत अच्छा कलरफुल होगा वही मोती मैं उसे दूंगा। सो जिमिन रेडी हो जा खुद से चोट पहुंचाने के लिए क्योंकि जंगकुक को गिफ्ट देना है ना। फिर जिमिन खुद को चोट पहुंचाती है। जिमिन एक मोमबत्ती जलाकर अपने हाथ को जला रहा था और जिमिन के आंसू मोतियों में बदल रहा था। जिमिन को बहुत दर्द हो रहा था और बहुत रो भी रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस डेविल जंगकुक के लिए खुद को चोट पहुंचाऊंगी। पर कोई ना, एक अच्छा सा मोती तो मिल गया। मैं यही मोती उसे दूंगा। पर उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाया। पर कोई ना, मैं तो जाऊंगा जिन के साथ। फिर जिमिन एक अच्छा सा ड्रेस और थोड़ी साज सवर कर उस पार्टी में जाती है। पर जिमिन पार्टी में जो देखता है वो देखकर जिमिन को बहुत दुख होता है। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस। कुछ देर बाद आर्यन ने अनाउंस किया कि जंगकुक को अब किंग के मुकुट पहनाया जाएगा। जीरो और शुगा जंगकुक की बिहेव से थोड़ी गुस्सा है पर दिखाता नहीं है। जंगकुक मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे किंग बनते देखकर। आई होप तुम हमारी उम्मीदों पर खरे उतरोगी और सबका भलाई करोगी। अपने डैड जैसा रूट किंग नहीं बनना, सबसे प्यार से बात करोगे ओके? यही मैं चाहती हूँ। कुछ देर बाद जंगकुक को किंग बनाने की रिचुअल स्टार्ट हो जाती है। फिर रिचुअल खत्म होने के बाद आर्यन ने जंगकुक को क्राउन पहनाया और जंगकुक बन गई डेविल किंगडम की किंग। कांग्रेस जंगकुक, ओ सॉरी न्यू किंग। तुझे भी कांग्रेचुलेशन। मुझे कांग्रेस पर क्यों? क्योंकि तू आज से इस किंगडम की महामंत्री है। क्या तू सच बोल रही है? मैं आज से इस किंगडम की महामंत्री हूँ। हाँ, न्यू किंग के साथ न्यू महामंत्री भी बदल जाएगा और पुराना जो मंत्री है वो आज से डैड के साथ रहेगा। डैड की देखभाल करेगी। क्या ये नहीं हो सकता? देखो जंगकुक मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मंत्री चेंज मत करो। तुम चेंज करो पर एक अच्छा सा करो जो इसके काबिल हो। अब आप मुझे सिखाएंगे कि कौन काबिल है और कौन नहीं। मेरा वो मतलब नहीं है।
अगर मतलब ही कुछ नहीं है तो चुपचाप जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाइए। शुगर के महामंत्री होने से कोई खुश हो या ना हो, पर ते बहुत खुश हो गए। कांग्रेचुलेशन न्यू किंग एंड न्यू महामंत्री। फिर सब लोग मिलके इनको को कांग्रेचुलेशन बोलती है और इनको थैंक्स बोलती है। जानको के किंग होने की खुशी में सब लोग बहुत खुश था और एंजॉय कर रहा था और रात 12 बजे के वेट कर रहा था, क्योंकि आज जानको का बर्थडे है और रात 12 बजे के बाद पार्टी शुरू हो जाएगा बर्थडे की। 1, 2, 3, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday our little cook जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं विश करता हूँ तुम हमेशा सेफ रहो और हेल्दी रहो और हमेशा बहुत बहुत खुश रहो, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ तुम्हारे आगे पीछे कभी भी कोई बुरा छू ना पाए और तुम हमेशा कामयाब रहो। क्यों टर्नी सब लोग जानको को कमेंट पे बर्थडे विश करके जाना। दिस पार्ट थोड़ी लॉन्ग है क्योंकि जानको के बर्थडे स्पेशल में कोई स्टोरी नहीं दे पाई। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ रिस्पॉन्स ज्यादा आया तो मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। हैप्पी बर्थडे डियर जंकुक, हैप्पी